तो दोस्तों आज का टॉपिक है कि क्या स्किल सेट की जरूरत होती है एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को। ओके, अगर आप कॉलेज में अभी अभी आए हैं या अपने कॉलेज लाइफ के मिड पे हैं, तो आपको ऐसी क्या चीजें हैं जो कॉलेज लाइफ में ही सीखनी चाहिए ताकि आपका स्किल सेट इम्प्रूव हो। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज पूजा केतन नाइक और आज हम डिस्कस करेंगे कि हम जब कॉलेज में होते हैं तो हमें क्या क्या सीखना चाहिए। दोस्तों, जो हमारी कॉलेज लाइफ है ना, ये हमारी जिंदगी का गोल्डन पीरियड होता है। ये वो पीरियड होता है जिसमें हम या तो बन सकते हैं या बिगड़ सकते हैं एंड वी नीड टू मेक मोस्ट ऑफ दिस लाइफ, क्योंकि उसके बाद तो हम सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के पीछे भागेंगे, कुछ नहीं तो एटलीस्ट नेक्स्ट 10 ईयर्स। सो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट ये एक ऐसी स्किल है जो आपको थ्रू आउट योर लाइफ आपकी मदद करते रहेगी और आप ये चीज जितने जल्दी सीखे उतना बेटर है। आपको एक शेड्यूल बनाना है दोस्तों। जैसे कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस में टाइम टेबल होता है, वैसे ही आपके जो कॉलेज के बाद के घंटे हैं उसके लिए आपको एक टाइम टेबल सेट करना है। इस टाइम टेबल के हिसाब से आपको ये पता चलेगा कब आपको अपनी पढ़ाई खत्म करनी है, कब आपको खेलने जाना है, कब आपको अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना है, और सबसे इम्पोर्टेंट गाइस कि आपको सोशल मीडिया पे कितना टाइम स्पेंड करना है। और वो टाइम जो आप सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं उससे क्या कुछ सीख रहे हैं या बस चिकनी चमेली और शीला की जवानी ही देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करना है और ये चीज आप जितना जल्दी सीख ले उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप कॉलेज लाइफ के बाहर निकलेंगे आपको घर, काम, अपने इन्वेस्टमेंट्स, अगर आप शादी करते हैं तो अपनी शादी, आपके बच्चे और अनगिनत ऐसी चीजों के बीच में खुद की लाइफ मैनेज करनी होगी। अगर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट आता है तो आप अपनी जिंदगी जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से जी पाएंगे। अब आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं दोस्तों? नियमित तौर पे एक्सरसाइज कीजिए, वो चाहिए किसी खेल के रूप में हो या जिम जाके हो। आपको प्रे करना है। प्रेयर्स, मुझे लगता है उनमें बहुत शक्ति होती है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है जब आप ईश्वर से, आई मीन जो भी फॉर्म का ईश्वर आपका है, भगवान से, अल्लाह से, जीसस से, जो भी चीज़ में आप श्रद्धा रखते हैं, जब आप उससे कुछ मांगते हैं तो अपने आप मुझे लगता है कि वो चीज़ों को एक पॉजिटिविटी मिल जाती है और वो चीज़ें होने लग जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ को लेके इंस्टेड ऑफ हैविंग स्ट्रेस, मुझे लगता है प्रे, और जेन्युइनली प्रेयर्स में बहुत पावर होता है दोस्तों। उसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेडिटेट इफ यू वांट टू वर्क ऑन योर स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट न्यूट्रिशन खाएं। मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी को चलाने के लिए ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। शुगर या ग्लूकोज को बहुत नेगेटिवली ट्रीट किया जाता है। सो मुझे ऐसा लगता है आप रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स खाएं जिससे आपको नेचुरली शुगर मिले और वो शुगर आपके ब्रेन के लिए, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी मैनेजमेंट। स्टडी मैनेजमेंट क्या होता है यार, वो तो हम कर ही लेते हैं। नहीं दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब अपनी पढ़ाई करते हैं तो दोस्तों आपको लगता है स्टडी मैनेजमेंट क्या होता है, वो तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। कब करते हैं? एग्जाम के 10 दिन पहले। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि स्टडी ये सिर्फ बुकिश नहीं होती है। आज जो आप इस YouTube चैनल पे आए हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, ये भी एक प्रकार की स्टडी ही हुई। सो आपको डिसाइड करना है कि जो आप किताबों में पढ़ते हैं उसके अलावा आपको क्या स्किल्स डेवलप करने हैं। और दोस्तों, ये नॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पे अवेलेबल है, जहां आप अपने फ्री टाइम में या आप जब ट्रैवल कर रहे हैं कोई एक वीडियो देख सकते हैं जिससे आप मोटिवेटेड रहे, आप इंस्पायर हो और उस चीज को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर पाए। इसके अलावा दोस्तों, व्हेन इट कम्स टू योर एजुकेशन जो कि आप अपने कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड रीड वेल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू टेक डाउन योर नोट्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इट्स अ टिप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ टू राइट योर एग्जाम। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि उनको पेपर में जितना आता है उतना ही वो लिखते हैं और वो चीज़ छोड़ देते हैं। लेकिन ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से कहूँगी दोस्तों। आई एम एन इंजीनियर जिसने डिस्टिंक्शन में अपना एजुकेशन पास आउट किया है। मैंने 3 प्रकार के अलग अलग MBA करके रखे हैं।
सर्विस एक्सीलेंस में, इंटरनेशनल बिजनेस में, मार्केटिंग में, और मैं इन सारी चीज़ों में भी डिस्टिंक्शन में पास आउट हुई हूँ। सो दोस्तों, मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस से मैं आपको ये टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप अपना पेपर अटेम्प्ट करें तो 100% अटेम्प्ट करें। हो सकता है कि कोई जवाब आपको नहीं आए, लेकिन दोस्तों अगर आपने अपनी पढ़ाई ठीक से की है तो उससे मिलता जुलता जवाब आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है, और जब आप वो चीज़ लिखते हैं तो हो सकता है 5 में से आपको 1 मार्क ही मिले, जो कि अगर वो जवाब सही होता तो आपको 4 या 5 मार्क मिलते, इसके लिए आपको 1 मार्क ही मिले। लेकिन वैसे ही कहीं एक मार्क मिलके ही आपके जो क्यूमुलेटिव मार्क्स है वो बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या सीखना है? आपको मनी मैनेजमेंट सीखना है। दोस्तों ये एकदम सही समय है जबकि आप मनी मैनेजमेंट सीख पाए। यू नीड टू नो हाउ टू डू ऑनलाइन पेमेंट्स। आपको ये पता होना चाहिए कि पेपैल एंड पेटीएम आपको कैसे यूज करना है। आपको चेक लिखना आना चाहिए। आपको अपनी पासबुक कैसे रीड करनी है वो आनी चाहिए। दोस्तों मेरे हिसाब से द सूनर यू स्टार्ट फाइलिंग फॉर योर आईटी द बेटर इट इज, क्योंकि आपकी फाइल उतनी स्ट्रॉन्ग डेवलप होती है। तो अगर आप कॉलेज में हो, आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, या मेरे जैसे एक यूट्यूबर हो, या अगर आप कुछ ऑनलाइन ही बेचते हो। वैसे दोस्तों हमने इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाया है कि कॉलेज गोइंग या 20 साल का जो स्टूडेंट है वो अपने फ्री टाइम में कैसे पैसे कमा सकता है। बायो में मैंने उसका लिंक डाला है, जाके जरूर देखिएगा, तो आपको आइडिया आएगी कि आपको क्या करना है अगर आपको कॉलेज लाइफ में पैसे कमाने हैं व्हाइल यू आर स्टडीइंग। सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगेन नीड और वांट में फर्क है। अगर आप बहुत अच्छे पैसे कमा भी रहे हो या आपको बहुत अच्छी पॉकेट मनी मिलती है, तो आपको अपनी नीड्स और अपनी वांट्स को अलग रखना है। और क्या करना है, और आपको ये कोशिश करनी है दोस्तों कि आप पैसे सेव करें, चाहे वो 200 रुपया ही क्यों ना हो, पर आप वो सेव करें ताकि वो हैबिट आपके अंदर इनकलकेट बहुत ही यंग एज से हो। उसके बाद दोस्तों आपको जो नेक्स्ट स्किल आप डेवलप कर सकते हैं वो ये है कि लर्न टू आस्क फॉर हेल्प। यू नो सबको सब कुछ नहीं आ सकता दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो किसी से मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। सो यू नीड टू लर्न द स्किल जहां आप लोगों से मदद मांग पाए। मदद मांगना कोई बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मदद किसी से मांगना या आस्किंग फॉर हेल्प शोज योर इंटीग्रिटी एंड योर इनर स्ट्रेंथ। दोस्तों नेक्स्ट स्किल जो आपको सीखनी है वो है कि आपको अपनी लाइफ ऑनेस्टी के साथ बितानी है। आपको इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आपको एक एथिकल लाइफ जीनी है, और ये सारी चीज़ें आप तभी ही इनकलकेट कर सकते हो जब आप कॉलेज टाइम में हो, क्योंकि जितना जल्दी ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे उतना बेहतर आपको लॉन्ग टर्म में होगा। ये सारी वैल्यूज़ ही है जो आपकी लाइफ को एक पर्सपेक्टिव देगी और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस डालेगी आपके कंप्लीट ग्रोथ प्रोसेस में। तो दोस्तों ये स्किल आपको ज़रूर सीखना है। इसके अलावा दोस्तों आप जब भी कोई चीज़ पे पढ़े, आप सिर्फ बुकिश नॉलेज ना ले, आप जाके अपनी रिसर्च करें। गूगल पे आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। वीडियोज़ है, पॉडकास्ट है, ब्लॉग्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। कुछ नहीं तो सिर्फ गूगल में आप कोई टर्म डाल के विकीपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं। हालांकि विकीपीडिया पे जो लिखा रहता है उसके साथ मैं 100% सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपको एक थॉट प्रोसेस तो आएगा। आपकी कॉलेज में लाइब्रेरी होगी, आप वहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा आप पबमेड पे जा सकते हैं, गूगल स्कॉलर भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों रिसर्च की आदत डालना ये मुझे लगता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदत है, और ये आप अभी ही डाल सकते हैं। नेटवर्किंग स्किल्स दोस्तों, ये मुझे लगता है कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज योर नेटवर्थ इज़ योर नेटवर्थ। और जो रिलेशनशिप्स आप कॉलेज में बनाते हैं वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहते हैं। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जो है वो मेरे कॉलेज और स्कूल लाइफ के ही है। मतलब जो मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करते थे वो मेरे कलीग्स थे, वो मेरे अक्वेंटेंसेस थे, लेकिन जो बॉन्ड आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स या स्कूल फ्रेंड्स के साथ डेवलप करते हो दैट इज वन अप लेवल। वो कोई और चीज मैच नहीं कर सकती। एक सर्वे कहता है कि 80% ऑफ लोग भारत में अपने लाइफ पार्टनर को फर्स्ट टाइम मिलते हैं बिफोर दे टर्न 20। समझ में आ रहा है इतना सिग्निफिकेंस वो बॉन्ड्स होल्ड करते हैं जो कि हमारे कॉलेज में और स्कूल लाइफ में हम बनाते हैं। इट इज़ अ ग्रेट प्लेस टू ओपन अप, लर्न पब्लिक कम्युनिकेशन, लर्न पब्लिक स्पीकिंग, interact with people and learn those social lessons of life. इसी के साथ आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं
जब आप अपने कॉलेज लाइफ में हो, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, क्लास प्रेजेंटेशंस होते हैं। आप जितने अर्ली ऑन लाइफ ये ओरेटर स्किल्स डेवलप करते हैं, उतना आपकी जिंदगी के लिए ये बेटर होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये कुछ क्वालिटीज है जो हमारे में इनबिल्ट होती है, लेकिन समय के साथ हम उसका उपयोग करना भूल जाते हैं। ये तब मुझे रियलाइज हुआ जब मैंने मेरी बेटी को देखा। अब आप सोचिए, ये 1 साल की बच्ची कितना कुछ सिखा गई मुझे, क्योंकि प्रॉबेबली लास्ट 2 या 3 साल में मैं इतने लाइफ के टर्मोइल में उलझी हुई थी कि शायद मैं खुद पे उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी जितना कि मुझे देना चाहिए था। सो दोस्तों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेल्फ लव, टू सेल्फ केयर। और ये आप कैसे कर सकते हैं? गुड न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, खुद को पैम्पर करना ओकेजनली। इट इज़ बेसिकली अबाउट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। सो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक ये घंटी नहीं बजाई है तो प्लीज़ ये घंटी बजाइए। हार्ड वर्क हैज़ नो सब्सटीट्यूट गाइस। प्लीज़ वर्क हार्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।